आज ये अहम खुलासा हो सकता है कि इस मामले में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, और जो रिया की गिरफ्तारी को लेकर अब तक सवाल पूछा जाता रहा, क्या उस सवाल का जवाब आज मिलेगा। और मेरे साथ इस वक्त सचिन भी स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। सचिन, बहुत अहम दिन आज का, क्योंकि कल कबूलनामा, कल पहली बार रिया ने इस बात को कबूला कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ड्रग्स आती थी। आज और अहम खुलासे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, आज और अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कल जिस प्यार की बात करके वो निकली थी, हमने कहा कि जिस वक्त उनके वकील की तरफ से जब उनको निकलना था तो ये कहा गया कि अगर प्यार की सज़ा यही है तो रिया कुछ भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल फिर सारा दिन ये उठे थे कि अगर प्यार का ही वो हवाला देती थी तो फिर ड्रग्स क्यों दिया करती थी, क्यों उन्हें बाइपोलर कहा करती थी, क्यों कहती थी कि मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है। तो तमाम सवाल कल एनसीबी ने वहाँ पर पहुँचे और लगातार एक लंबी सवालों की फेहरिस्त थी। कल रिया ने, जैसा शिरीन आप कह रही हैं कि रिया ने कल कबूला कि वो ड्रग्स जो है उनके घर पर आती थी, ड्रग्स सुशांत के घर पर आती थी। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि आज बेहद अहम दिन है सुशांत राजपूत के लिए? आज सत्यमेव जयते का, आज न्याय का, आज क्या रिया की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि 5 ऐसे सबूत हैं जो कि रिया को जेल पहुंचा सकते हैं। तो सुशांत से ये प्यार है या ड्रग्स का कारोबार है? ड्रग्स आती थी, क्योंकि जो धाराएं लगी हैं, ड्रग्स किस तरीके की वो धाराएं लगी हैं, वो कंज्यूम करने की हैं, खरीदने की हैं, रखने की हैं, प्रोक्योर करने की हैं। इन तमाम धाराओं के तहत जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तहत जो केस दर्ज किया गया है, और उसमें आज दोबारा से पूछताछ होनी है। कल 12 बजे के करीब जब वो पहुंची थी, शाम को यही कहा गया था एनसीबी अधिकारियों की तरफ से, जो बातचीत होनी थी, जो पूछताछ होनी थी, वो पूरी नहीं हो सकी है। इस कारण से उन्हें फिर बुलाया जाएगा। तो आज सुबह 9 बजे का वक्त दिया गया था। आज सुबह 9 बजे का मतलब यही है कि सुबह सुबह जो रिया चक्रवर्ती पहुंची, यानी कि आज का दिन काफ़ी लंबा रहने वाला है, काफ़ी लंबी बातचीत होनी है, काफ़ी लंबी वहाँ पर पूछताछ होनी है। सैमुअल मिरांडा को ऑलरेडी वहाँ पर है, दीपेश सावंत जो ऑलरेडी कहा जा रहा था कि अप्रूवर कहीं ना कहीं बन चुके हैं, क्या दीपेश सावंत से सामने बिठा करके, क्योंकि दीपेश सावंत ने भी इस चीज़ को माना था कि हाँ ड्रग्स आया करती थी, ड्रग्स वो मंगवाती थी रिया चक्रवर्ती, तो वो खुद कंज्यूम करने के लिए मंगवाती थी, ड्रग्स कैसे कंज्यूम होती थी, तमाम सवालों के जवाब आज रिया से पूछे जाएंगे। और इससे पहले जो बड़ी सवालों की फेहरिस्त है, गौरव आर्या से जो उनकी बातचीत है, ड्रग्स पैडलर से जो उनके व्हाट्सएप है, उसको लेकर के भी कन्फ्रंट किया जाएगा। ये फर्स्ट जी आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती निकली हैं एनसीबी के दफ्तर के लिए और रिया पूरा सच बताएंगी। तो 9 बजे हम आपको सुशांत केस की 3 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता दें। पहली खबर कि क्या आज एनसीबी के सामने रिया पूरा सच बताएंगी। दूसरा ये कि क्या रिया ड्रग्स रैकेट में अहम कड़ी थी। और तीसरा यह कि क्या आज रिया गिरफ्तार होंगी। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट होगा कि क्या रिया आज गिरफ्तार हो सकती हैं और रिया की गिरफ्तारी का क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो 5 सबूत जो रिया को जेल पहुंचा सकते हैं। कल तो कबूलनामा सामने आया, रिया ने कबूल किया कि घर पर ड्रग्स आया करती थी। इससे पहले भी हमने देखा प्रायोजित इंटरव्यू में, या फिर यूं कहें कि ये खास लॉबी जो भले अबला, भले वो कहें कि नहीं देखिए इनोसेंट हैं, ये तमाम चीज़ें जो कि जांच से पहले ही जांच का नतीजा बताने में लगी हुई थी, उन्होंने भी एक प्रायोजित तरीके से मंच दे करके, जब रिया ने कहा कि नहीं सुशांत ही ड्रग्स लेता था, सुशांत ही ड्रग्स लाता था, तमाम चीज़ों की बातें हैं जो आज एनसीबी उनसे खंगालेगी, एनसीबी उनसे पूछेगी। एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती का ये दावा है। अब तक जो खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती का यह दावा है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। रिया चक्रवर्ती ने इससे पहले भी ये स्टैंड दोहराया था और रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के आगे भी कहा है कि सुशांत ने शोविक जो कि उनके भाई हैं और सैमुअल से ड्रग्स मंगवाई थी। सुशांत सैमुअल के जरिए ड्रग्स मंगवाते थे, सैमुअल के जरिए वो ड्रग्स मंगवाते थे। शोविक और सैमुअल की जान पहचान ड्रग पैडलर से थी। लेकिन ऐसे में जब वो खुद सैमुअल से बात कर रही हैं कि हैश है क्या, बड है क्या, स्टफ खत्म हो गया है, तो जब सुशांत को क्या, पर सबसे बड़ा एंगल यही है कि क्या वो ड्रग्स दिया करती थी। सोनल हमारे साथ मौजूद है। सोनल, ये तो बहुत आसानी से कह दिया जा सकता है क्योंकि सुशांत तो अप्रूवर है नहीं ना, सुशांत तो आएंगे नहीं बताने के लिए कि ड्रग्स जो है सुशांत लेते थे नहीं लेते थे। बहुत आसानी से कह दिया जाना एनसीबी के सामने कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, लेकिन ड्रग्स जब आप मंगवाती थी, आपको बोल रही हैं, तो आप क्या ड्रग्स देती थी या वो खुद लेते थे? ये सबसे अहम होगा ना। बेटू रिया गई
सोनल बेटू रिया गई। सोनल तक आवाज नहीं पहुंची है क्योंकि इस वक्त लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। रिया चक्रवर्ती इस घर से निकली हैं, लगभग 8:45 के करीब वो घर से निकली और कुछ ही देर में, क्योंकि 15 से 20 मिनट क्योंकि सुबह का वक्त है, इतनी देरी लगेगी। रिया चक्रवर्ती जब एनसीबी ऑफिस पहुंच जाएंगी, एक लंबे सवालों की फेहरिस्त तैयार की गई है। सैमुअल मिरांडा से उनकी अगर चैट है, व्हाट्सएप है, तो उस चैट का क्या मतलब है? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे, रिया चक्रवर्ती ये खुलासा कर रही हैं, तो सुशांत के ड्रग्स लेने के पीछे आपके मंगवाने का क्या कारण है? आपके ड्रग्स आगे किसी को देती थी, सुशांत को ड्रग्स देती थी, तो ये पूरा खेल क्या है? आज इसका खुलासा होगा। अंकुर हमारे साथ मौजूद है। अंकुर, सबसे अहम तो ये हो जाएगा ना कि आप एक तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं प्यार के नाम पर, कि ऐसा है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे लेकिन आप मंगवा रही हैं। व्हाट्सएप चैट में साफ पता लगता है। आप किस लिए मंगवा रही हैं? क्या आप ड्रग्स देती थी? ये बहुत अहम प्रश्न हो जाएगा ना। देखिए, जो दो टेस्टिमोनी स्पेशली जो सामने आई हैं, खासतौर पे दिपेश सावंत की और सैमुअल मिरांडा की, वो उसका रोल जो पूरा है वो एस्टेब्लिश करती है। इसके अलावा जो कैजान इब्राहिम नाम का एक और शख्स है जिसको कनेक्शन में पकड़ा था जैद और अब्दुल बासित से, इसको फिलहाल 14 दिन का बेल हुआ है। इससे एक और शख्स के बारे में पता चला है, अनुज खार के इलाके में रहने वाला है। तो अब ये जो आप कनेक्शन देख लीजिए, चाहे वो कैजान हो, चाहे अनुज हो, चाहे अब्दुल बासित हो या फिर जैद हो, ये जो जितने भी ड्रग पैडलिंग से जुड़े हुए जितने भी नाम सामने आ रहे हैं, ये तमाम उसी सराउंडिंग एरिया है जहां पे रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती रहा करते थे। बैंड्रा, खार, सेंटा क्रूज का जो इलाका है, जो हम बार बार कहते आए हैं, तो वहां पर अब अनुज से कई सारी ड्रग्स भी बरामद हुई हैं और उसका जो कनेक्शन है शौविक के साथ और रिया चक्रवर्ती के साथ, क्योंकि सुशांत के स्टाफ को जो शौविक है या फिर रिया चक्रवर्ती के कहने पर अनुज से ही कैजान के थ्रू ड्रग्स मिला करती थी, तो उसका जो कॉमर्शियल एंगल है वो भी अब यहां पर एस्टेब्लिश होता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, कमर्शियल एंगल जो है वो साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए या सुशांत अपने कंजम्पशन के लिए, अगर मैं कहूं कि इस थ्योरी को माने जो कि यहां पर रिया कह रही हैं, तो फिर इतने सारे, आपने भी इस तरह के केसेस देखे होंगे अंकुर, इतने सारे ड्रग पेडलर से जान पहचान और उन तक बात करना, क्या सिर्फ इतना हो सकता है कि छोटी सी क्वांटिटी के लिए आप कम से कम 10 से ज्यादा ड्रग पेडलर से बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली अब यही कॉमर्शियल एंगल है जिसको इस वक्त इन्वेस्टिगेट करना है और बाकायदा मटेरियल एविडेंस है इस बात को लेकर एनसीबी के पास। कल भी यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन जब किया जा रहा था तो उस वक्त वो जो मटेरियल एविडेंसेस हैं इन्हीं बात को लेकर, अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको रखा गया था। अभी तो कन्फ्रंट कराया जाना बाकी है। कल हालांकि समय कम पड़ गया था एनसीबी के पास, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की अपनी एक इंडिविजुअल जो इन्वेस्टिगेशन जो होनी थी वो लगातार होती रही है। क्रॉस एग्जामिनेशन उनको किया जाता रहा है, जितने भी सबूत एनसीबी के पास हैं। अभी शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, ये दो अहम किरदार हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी टेस्टिमोनी दी हुई है। सैमुअल इस चीज को मान चुके हैं कि घर में जो भी ड्रग्स आती थी वो रिया चक्रवर्ती लाती थी। अब इस किरदार में अब जो टोटल 5 लोग हैं, मैं नाम बताता हूं, जैद का, अब्दुल बासित, ये दोनों ड्रग पैडलर हैं, दिपेश सावंत घर के का स्टाफ है, सैमुअल मिरांडा घर का मैनेजर है, होम मैनेजर, और शौविक चक्रवर्ती रिया का भाई। ये जो 5 कैरेक्टर हैं, इन सभी को 9 सितंबर तक इस वक्त पुलिस की, ये जो एनसीबी की रिमांड पे रखा गया है। इनमें से दिपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और शौविक के साथ अभी कन्फ्रंट कराया जाना बाकी है रिया चक्रवर्ती को। तो वो जब चीज होंगी, आज बहुत टफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये यकीन मानिए। आज वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं होने वाला है। आज रिया को आज वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं होने वाला है कि मंच दे दिया और खुद को इनोसेंट प्रूव कर लीजिए, और भले जो इल्जाम है परिवार पर लगाइए, सुशांत पर लगाइए और सब कुछ उन्हीं के सिर लगा दीजिए, लेकिन आज जो बड़ा अहम दिन है जब सामने सैमुअल मिरांडा होगा जिनसे आप ड्रग्स मंगवा रही है, वो चैट होंगी, दिपेश सावंत होगा, और ये कमर्शियल एंगल होगा कि ड्रग पैडलर से लगातार संपर्क में क्यों थी रिया चक्रवर्ती, और ड्रग्स जब कंज्यूम करने की बात वो कहती हैं कि किया करते थे सुशांत, तो ड्रग्स मंगवाने के पीछे क्या कारण था। अंकुर, मैं आपके साथ वापस आऊंगा, तो लगातार कुछ ही क्षण में यहां पर पहुंचने वाली है रिया चक्रवर्ती, और आज बेहद अहम दिन होने वाला है। तभी हम ये कह रहे हैं कि क्या 5 सबूत रिया को जेल पहुंचा सकते हैं। आज ये बड़ी खबर रहेगी क्योंकि सुशांत केस से जुड़ी हर खबर को जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। इसके अलावा 3 और बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। सुबह 10 बजे हम आपको बताएं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर परिचर्चा करेंगे, ये भी हम आपको देंगे, और जो दिन की बड़ी खबरें रहेंगी वो भी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर की रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
आखिरकार रिया की जुबान पर वो सच आ ही गया जिसका इकरार करने से वो कतरा रही थी। जो काम मुंबई पुलिस नहीं कर पाई वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कर दिखाया। एनसीबी ने सबूतों के साथ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिससे रिया निकल नहीं पाई और कह उठी, हां, सुशांत के घर ड्रग्स आता था। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल रिया चक्रवर्ती से करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रविवार को हुई एनसीबी की पूछताछ में रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ड्रग्स आने की बात कबूल ली है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन उसे आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि एनसीबी को रिया से अभी कई और सवाल पूछने हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। एनसीबी को पता करना है कि रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली का सुशांत की मौत से क्या कनेक्शन है। सवाल ये कि क्या रिया ने सुशांत को ड्रग्स की लत लगाई या सुशांत सिंह पहले से ही ड्रग्स लेते थे। क्या सुशांत की मौत और ड्रग्स का कोई कनेक्शन है? सुशांत के पिता पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि उनके बेटे को जहर देकर मारा गया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। एनसीबी ने अनुज केसवानी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अनुज केसवानी कैजान को ड्रग्स सप्लाई करता था। कैजान अनुज से ड्रग्स लेकर शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा और सुशांत के बाकी स्टाफ को ड्रग्स सप्लाई करता था। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि केसवानी के पास से बरामद ड्रग्स की मात्रा कमर्शियल थी, यानी व्यावसायिक तौर पर ड्रग्स बेचने लायक मात्रा थी। यहां आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आखिर यह चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा पर लग रहे आरोप कितने गंभीर हैं। मुंबई से नित्यानंद शर्मा, राजीव रंजन, अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या सिर्फ इतना भर कह देना इतना आसान भर है कि सुशांत ड्रग्स कंज्यूम किया करते थे, घर पर ड्रग्स आया करती थी, लेकिन ये जो तमाम ड्रग पैडलर्स हैं, ये जो चेन है, ये क्या बताती है? वो ड्रग पैडलर जिनका काम ही बड़ी बड़ी पार्टी से लेकर के तमाम ग्रुप्स में ड्रग्स सप्लाई का था। हम आपको बता दें इस वक्त की 3 बड़ी खबर जिस पर बड़ी नजर रहने वाली है। पीएम मोदी का शिक्षा मंत्र कुछ ही देर बाद आएगा, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर परिचर्चा करेंगे। पीएम मोदी का शिक्षा मंत्र आएगा। वहीं महानगरों में मेट्रो रिटर्न्स, आज से मेट्रो चल रही है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तमाम एहतियात के साथ। मेट्रो पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ कोरोना से क्या अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है। दोबारा आपको एक बार फिर से मुंबई लिए चलते हैं। सोनल हमारे साथ मौजूद हैं। सोनल, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज कुछ प्रायोजित नहीं रहने वाला कि मंच आपका होगा, आपने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर। अगर सुशांत ड्रग कंज्यूम किया करते थे तो आपका क्या रोल है? तमाम ड्रग पैडलर्स के साथ एक चेन के माध्यम से आप क्या कर रही थी? बिल्कुल सचिन, आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। कल भी जो 6-6.5 घंटे की पूछताछ हुई है उसमें भी रिया ने काफ़ी कुछ बताया है। एनसीबी के जो सवालों की जो फहरिस्त थी, एक लंबी फहरिस्त, उसके कुछ के जवाब मिले हैं और यही वजह है कि आज उन्हें फिर से बुलाया गया है। जो ड्रग्स एंगल है ये बहुत बड़ा है, इसमें कई बड़ी मछलियों के नाम सामने आने की संभावनाएँ हैं और यही वजह है कि जिस तरह की जो चैट्स आई हैं, सैमुअल मिरांडा की अगर बात करें, शोविक की बात करें, जो उनकी लगातार बातचीत हुई है, जो चैट सामने आई है, उसको लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें एनसीबी के पास अवेलेबल है। और यही वजह है कि आज का दिन अहम इसलिए भी हो जाता है कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स, उन सारी चैट्स, उन सारी बातचीत और जो ड्रग पेडलर से उनका किस तरह का कॉन्टैक्ट था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट किस किस के लिए आता था, क्या सारी चीज़ें हैं, उस पर एक गहन जो लिस्ट तैयार हुई है, उस पर सवालों के जवाब रिया से आज मांगे जाएंगे। और यही वजह कि कुछ देर पहले ही रिया यहाँ से अपने घर से निकली हैं। पुलिस, मुंबई पुलिस जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ ही यहाँ से निकली हैं। यहाँ से तकरीबन 45-50 मिनट की दूरी है एनसीबी दफ्तर की, लेकिन चूंकि सोमवार का दिन है, ट्रैफिक की संभावनाएं हैं। लेकिन जो एक बड़ा अहम सवाल है, जो एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या इतने सारी जो चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, एनसीबी के पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या उसके बाद आज रिया की गिरफ्तारी संभव है? क्या उनका जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है? क्या आज वो जब गई हैं तो क्या वापस आएंगे या नहीं? कहीं कुछ देर में सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। सचिन,
और सोनल, क्या फिलहाल एनसीबी का फोकस इसी ट्रेल के ऊपर है? रिया चक्रवर्ती का ये कबूलनामा, ड्रग्स आती थी, ड्रग्स वो किसको कंज्यूम करवाती थी और किस ड्रग्स का पीछे एंगल क्या यही है, या फिर कहीं ड्रग की सप्लाई का भी एक एंगल हो सकता है जिसमें बॉलीवुड और तमाम चीजें सामने आ सकती हैं? देखिए सचिन, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनसीबी हर एंगल को एक्सप्लोर कर रहा है, किसी भी एंगल को अछूता नहीं छोड़ना चाहता है। उनकी जो बातचीत हो रही है, जो उनकी पूछताछ हो रही है, जो भी उनके पास चीजें अवेलेबल हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं, उसके बिना पर वो ये पूछताछ लगातार की जा रही है और हर एंगल को एक्सप्लोर करने की पूरी जो कोशिश है वो एनसीबी द्वारा की जा रही है। यही वजह है कि आज फिर एनसीबी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती कुछ ही देर में पहुंचेंगे और कई सवालों के जवाब देंगे। जी सोनल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.